रस किसे कहते हैं? तो जिस काव्य को पढ़ने, सुनने एवं अभिनय देखने से हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य के अंग 3 प्रकार के होते हैं: रस, छंद, अलंकार। अभी हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभाव भाव्य विचारी संयोग दुष्निष्पत्ति भरत मुनि, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव से रस की उत्पत्ति होती है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है, जिसे आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में लिखा था। इसे आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में लिखा था। मौलिक रस 4 प्रकार के होते हैं: श्रृंगार, रौद्र, वीभत्स और वीर रस। श्रृंगार, रौद्र, वीर और वीभत्स रस। श्रृंगार रस से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस से करुण रस की और वीर रस से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, और वीभत्स रस से भयानक रस की। श्रृंगार रस से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, रौद्र से करुण की और वीर रस से अद्भुत की और वीभत्स से भयानक की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला लाइन। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 बताई। इसमें संचारी भाव होते हैं 33, 8 अस्थाई और 8 सात्विक होते हैं। टोटल होते हैं 49, जिसमें से संचारी भाव 33 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। रस के अंग 4 होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हम लोग देखेंगे अस्थाई भाव के बारे में कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं। तो अस्थाई भाव मन का विकार ही भाव है। जो हमारे मन के अंदर जो भी विकार उत्पन्न होते हैं वही हमारे भाव होते हैं। जैसे मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भाव को अस्थाई भाव कहा जाता है। अस्थाई भाव का परिपक्व अवस्था यश है। जो हमारे मन के अंदर जो भी विकार उत्पन्न होती है वही हमारी भाव है, और हमारे हृदय में सदैव रहने वाले जो भी भाव होते हैं वो हमारी अस्थाई भाव होती है। अस्थाई भाव का परिपक्व अवस्था ही रस कहलाता है। अस्थाई भाव का परिपक्व अवस्था ही रस कहलाता है। अस्थाई भाव की संख्या कुल 9 होती है। अस्थाई भाव की कुल संख्या 9 होती है। भरत मुनि के अनुसार कुल भाव की संख्या 8 होती है। भरत मुनि के अनुसार कुल अस्थाई भाव की संख्या 8 होती है। 10वां अस्थाई भाव वात्सल्य होता है और 11वां अस्थाई भाव भक्ति होता है। ये इम्पोर्टेंट है। 10वां अस्थाई भाव वात्सल्य और 11वां अस्थाई भाव भक्ति।
अब हम देखेंगे रस और अस्थाई भाव और उसके प्रतिपादक कौन है। तो ये all are preparing for exam of PU। तो ये रस है और उसका अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। हास्य का हास। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। करुण रस का शोक होता है। अद्भुत का विस्मय। रौद्र का क्रोध। विभत्स का जुगुप्सा। भयानक का भय। ये आठों भरत मुनि ने दिया था। ये आठों के आठों भरत मुनि ने दिया था। ठीक। 9वां होता है शांत। शांत या निर्वेद, जिसे उद्भट ने दिया था। उद्भट। 10वां होता है वात्सल्य, जिसका अस्थाई भाव होता है वत्सलता। इसको विश्वनाथ ने दिया था, आचार्य विश्वनाथ ने। 11वां होता है भक्ति रस, जिसको हम लोग देव विषय प्रेम भी बोलते हैं। इसे रूप गोस्वामी ने दिया था। रूप गोस्वामी। ये कंप्लीट आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब विभाव हम लोग देखेंगे। विभाव किसे कहते हैं। रसों को उद्दीप्त और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। रसों को उद्दीप्त और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव दो तरह की होती है, लंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। बहुत महत्वपूर्ण ये वाला टाइप पूछा जाता है एग्जाम में, कि विभाव कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होता है, अलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। रसों की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कही जाती है। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। जैसे क्रोध में आंखों का लाल होना। जैसे क्रोध में आंखों का लाल होना। भय से मुंह का रंग उड़ जाना। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कही जाती हैं। तो हम लोग देखेंगे कायिक अनुभाव के बारे में। अनुभाव 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे अभी कायिक अनुभाव। ये जानबूझकर प्रकट किए जाने वाली विभाव होती है। जैसे इशारा करना। इशारा करना भूविक्षेप। कायिक अनुभाव ये जानबूझकर प्रकट की जाती है। जैसे भूविक्षेप, इशारा करना, परेशान करना, ये सब देखेंगे हम लोग। सात्विक अनुभाव मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला लाइन। मोस्ट सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव कुल 8 होती है। ये हमारे शरीर स्वतः उत्पन्न होते हैं। जैसे स्तंभ जड़त्व हो जाना, स्वेद, पसीना आना, रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना, स्वर भंग होना, आवाज में न निकलना, कंप, कांपना, अवयवर्ण, रंग का उड़ जाना, आंसू, प्रलय, मूर्छित होना, ये सभी सात्विक अनुभव हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, हमारे शरीर के अंदर होती है। चौथा संचारी भाव। जो भाव मन में केवल अल्प समय के लिए रहते हैं, अल्प समय के लिए आते हैं और तुरंत हमारे शरीर से बाहर चल जाते हैं।
जो भाव हमारे शरीर मन में केवल अल्प समय के लिए रहते हैं वही कहलाते हैं संचारी भाव। इन्हें व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। 33। कुछ यहाँ पे संचारी भाव का नाम लिखे गए हैं, जैसे अपस्मार मिर्गी, असूया ईर्ष्या पाप, अमर्ष चिड़चिड़ाहट, औत्सुक्य जिज्ञासा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 34वां संचारी भाव कौन सा है? छल है, जिसका खोज आचार्य देव ने किया था। 35वां कौन सा है? 35वां संचारी भाव चकवाकाट है, जिसका खोज राम प्रसाद शुक्ल ने किया था। इसका खोज राम प्रसाद शुक्ल ने किया था। अभी हम लोग देखेंगे श्रृंगार रस। जैसे इसके डिफिनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये अस्थाई भाव वर्ष, जितना रस और उसका अस्थाई भाव इम्पोर्टेंट है, डिफिनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम डिफिनेशन को नहीं देखेंगे उतना पूरा। डिफिनेशन हम लोग केवल श्रृंगार रस का देखेंगे और वियोग श्रृंगार का और हास्य रस का, बस 2 ठो देखते हैं श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। संयोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिकाओं के मिलन का वर्णन हुआ श्रृंगार रस होता है। जहाँ पे नायक नायिकाओं के मिलन का वर्णन हुआ पे श्रृंगार होता है। जैसे राम के रूप निहारत जानकी कंकन के नौकी फरछाही, याति सब सुधी भूल गई कटी के टिकी रही पलिटारत नाही। राम के रूप निहारत जानकी कंकन के नवदीप पर छाही। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिकाओं के वियोग का वर्णन होता है वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर नायक नायिकाओं के वियोग का वर्णन हो वहाँ पे जहाँ पर नायक नायिकाओं के वियोग का जहाँ पर नायक नायिकाओं के वियोग का वर्णन हो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। जैसे हे खग मृग मधुकर की श्रेवी, तुम्हें देख सीता मृगनयनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देख ही माता सीता मृगवैनी।